भारतीयों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं जिसका कि देश भर में विरोधी दल विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी द्वारा देश में पिछली सरकारों द्वारा बनाए गए उद्योगों को बेचा जा रहा है। इसके बारे में आज चर्चा होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारों का कार्य नहीं है व्यापार करना, किसी भी देश में या विदेशों में भी, कि सरकारों को कार्य करने की, बिजनेस करने की इजाज़त नहीं है। इनका कार्य है सेवा करने के लिए, और सेवा करने के नाम पे ही ये लोग चुनकर आते हैं। विधानसभाएं, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी लोग चुनकर आते हैं, इनका कार्य होता है सिर्फ जनता की सेवा करें। मोदी जी द्वारा जैसे LIC, एयरपोर्ट या परिवहन या विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। मैं तो यह प्रार्थना करना चाहूँगा हम सभी भारतीयों को मोदी जी का समर्थन करना चाहिए, और जितने भी विभाग सरकार के पास हैं सभी को प्राइवेट दे देना चाहिए, या लीज पर दें या बेच दें। इससे देश के अंदर पैसा आएगा। जो घाटे के उद्योग चल रहे हैं वो सरकारों को घाटा होना बंद हो जाएगा, और जो लीज पे दिए होंगी उनसे ही पैसा आएगा, जो टैक्स आएगा वो भी आएगा, और सरदर्दी भी सरकारों की कम हो जाएगी। ये सरकारों के अंदर ये मंत्रालय भी घट जाएंगे। ये जगह जगह मंत्रालय, अब बताइए कृषि मंत्री के होते हुए एक गन्ना मंत्री भी हैं। ये मजाक नहीं है तो और क्या है। अगर ये सारे व्यापार प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आप सब भारतीयों को इसकी सुविधा मिलेगी। साफ़ सुथरे कारोबार होंगे, साफ़ सुथरे सब जगहें होंगी, रेलें साफ़ सुथरी होंगी, प्लेटफॉर्म साफ़ सुथरे होंगे, एयरपोर्ट साफ़ सुथरे होंगे, हर चीज़ साफ़ सुथरी मिलेगी आपकी। क्यों? इसकी वजह है क्योंकि सरकारी कर्मचारी काम ही नहीं करना चाहता। उसकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके अंदर भी काम नहीं करता। उसका मकसद तो असली होता है कि ऊपर की कमाई कैसे कर सकता है। वो सारा ध्यान तो उसका ऊपर की कमाई में होता है। आप जो भी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में गई हैं उनका आप सुधार देखिए, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे कुछ भी हो, आपको कितनी सुविधा मिलती है, कितना आराम है। ये सरकारी बिजली होती थी उसका कितनी परेशानियाँ थी, और आज प्राइवेट बिजली है तो कितनी सुविधा है। सरकारें हर उद्योग में घाटा खा रही हैं, कर्मचारियों का बोझा उठा रही हैं, पर व्यापार चला रही हैं। अगर वो प्राइवेट में देते हैं तो इसका विरोध होता है, क्योंकि विरोधी दल नहीं चाहते कि एक भारत एक साफ सुथरा और कमाई वाला देश बने, आत्मनिर्भर बने। इसके अंदर कितने आत्मनिर्भर बनेंगे ये तो आप सब जानते ही हैं। व्यापारी को जब कोई भी काम दिया जाता है, कोई भी कार्य, तो वो टैक्स देता है, इनकम टैक्स भी देता है, और वो खर्चे भी निकालता है, स्टाफ का खर्चा भी निकालता है, किराया भी देता है, और आपका लेबर है, कारीगर हैं, सब के खर्चे निकालने के बाद अपने घर का खर्चा भी चलाता है। उसके बाद भी कारोबार को आगे बढ़ाता है और बुलंदियाँ छूने की कोशिश करता है। और यही सरकारी कंपनियां जिन्हें सारी सहूलतें हैं, धन का कोई अभाव नहीं है, फिर भी घाटे में हैं। ये सरकारी कंपनियां जिनका कोई कंपटीशन नहीं है, मनमाफिक रेट हैं, जो चाहे वो कर सकती हैं, जब चाहे मर्जी बढ़ा सकती हैं, फिर भी ये घाटे में हैं। और प्राइवेट आदमी को सारा कंपटीशन सब कुछ झेलने के बाद भी प्रॉफिट में आता है, तो इसकी कोई वजह तो होगी। सरकारों का काम है सड़क बनाना, एयरपोर्ट बनाना, और स्वास्थ्य सेवाएं भी प्राइवेट सेक्टर में देनी चाहिए। और जनता का प्रधानमंत्री बीमा जिस प्रकार किया गया है, सारे भारतीय नागरिकों का बीमा होना चाहिए। उसका इलाज का खर्चा बीमा कंपनी को वहन करना चाहिए। तो आपके लिए साफ़ सुथरे हॉस्पिटल भी होंगे। कोई मरीज सरकारी हॉस्पिटल में जाकर बेमौत नहीं मरेगा।
मैं सभी भारतीयों को निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्य में खास तौर से सब मिलकर मोदी जी का साथ दें, ताकि हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र, आत्मनिर्भर, साफ सुथरा और प्रगतिशील भारत बन पाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं सुरेश कुमार महा,